हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल सी अक्टूबर एग्ज़ाम 2024 क्लास 6। पहला प्रश्न है, बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है? ऑप्शन ए रुपये 100, ऑप्शन बी कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी रुपये 1000, ऑप्शन डी रुपये 500। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हैं? ऑप्शन ए रुपये 30,000 का जीवन बीमा कवर, ऑप्शन बी रुपये 5,000 तक की अधिविकर्ष सुविधा, ऑप्शन सी रुपये 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए? ऑप्शन ए चोरी का जोखिम नहीं है, ऑप्शन बी यह सुरक्षित है, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, टीडीएस का अभिप्राय है? ऑप्शन ए सभी जमा योजना, ऑप्शन बी मियादी जमा योजना, ऑप्शन सी स्रोत पर कर कटौती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत पर कर कटौती, यानी टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड, ऑप्शन सी हार्वर्ड, ऑप्शन डी डार्टमाउथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्टमाउथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, उमंग ऐप में एन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू एज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू एज। अगर हम उमंग ऐप के फुल फॉर्म की बात करें तो उमंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसे पीएम मोदी ने 2017 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यदि आवश्यक हो तो अपने आप को बंद कर लें, ऑप्शन ई प्रोग्रामेबल, ऑप्शन सी रिमोटली कंट्रोलेबल, ऑप्शन डी सभी विशेषताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? ऑप्शन ए मापनीयता, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ओल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, डीईएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी डाटा इंक्रिप्शन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी डाटा इंक्रिप्शन स्लॉट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया था? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी आईपीएल, ऑप्शन सी लिस्प, ऑप्शन डी बेसिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईपीएल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपये किन दो भाषाओं के मेल से बना है? ऑप्शन ए देवनागरी रोमन, ऑप्शन बी अरबी फारसी, ऑप्शन सी देवनागरी अरबी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी रोमन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी किसकी सुविधा देती है? ऑप्शन ए ट्रांसपायरेसी, ऑप्शन बी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी सरकारी कार्यों में दक्षता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए डाटा रिकवरी, ऑप्शन बी खुला स्रोत, ऑप्शन सी मापनीयता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 16, क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करता है? ऑप्शन ए केबल, ऑप्शन बी ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी सैटेलाइट, ऑप्शन डी रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, क्यूआर कोड का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए क्विक रिस्पांस कोड, ऑप्शन बी क्विक रजिस्टर कोड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक रिस्पांस कोड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, पीएमएसबीवाई का पूर्ण अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सिक्योरिटी बीमा योजना, ऑप्शन ई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, एक आवश्यक क्षेत्र जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध का केंद्र है। ऑप्शन ए नॉलेज इंजीनियरिंग, ऑप्शन ई मास्टरिंग, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी कंपाइलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज इंजीनियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, वह व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लॉगिंग, ऑप्शन बी ब्लॉगर, ऑप्शन सी ब्लॉगोस्फियर, ऑप्शन डी ब्लॉग। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉगर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, किस डोमेन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल होती है? ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर साइंस, ऑप्शन सी कॉग्निटिव साइंस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को सुरक्षित करने का एक उचित उपाय है? ऑप्शन ए अपने पासवर्ड के लिखित रिकॉर्ड रखें, ऑप्शन बी किसी भी प्रासंगिक नाम के साथ अपना पासवर्ड कभी न रखें, ऑप्शन सी याद रखने के लिए पासवर्ड आकार में छोटे रखे जाते हैं, ऑप्शन डी अपने पर्सनल सेल फोन में ऑडियो फॉर्मेट में अपने पासवर्ड का रिकॉर्ड रखें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी प्रासंगिक नाम के साथ अपना पासवर्ड कभी न रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी लैरी पेज, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 11 जुलाई 2010, ऑप्शन बी 13 जुलाई 2010, ऑप्शन सी 15 जुलाई 2010, ऑप्शन डी 5 मई 2010। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई 2010। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी कैल्क, ऑप्शन सी इम्प्रेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, बैंक द्वारा ऋण किस पर उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए वाहन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी गृह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, A21 सेल एड्रेस का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, MS वर्ड में ग्राफिकल डेट रेंज सिलेक्टर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए टाइमलाइन, ऑप्शन बी ग्रेडिएट फिल, ऑप्शन सी फिल लिस्ट्स, ऑप्शन डी फिल्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिएट फिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, QR कोड कहाँ उपयोग होता है? ऑप्शन ए ऑनलाइन पेमेंट करने में, ऑप्शन बी पैसा स्थानांतरण करने के लिए, ऑप्शन सी किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। QR कोड का हम हर जगह प्रयोग करते हैं। QR कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्विक रिस्पांस कोड होता है और QR के जो फाउंडर हैं वो डिंसो वेव हैं। तो दोस्तों ये थे CCC के टॉप 30 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।